हेलो नमस्कार, माय नेम इज़ नरेंद्र शर्मा एंड आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब है भैया अपना अगला टॉपिक दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए यहाँ से मैं यहाँ से कोई 3 पॉइंट एज्यूम कर रहा हूँ आपके पास कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 3 पॉइंट पे ड्रॉप, मतलब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप की गई है इस तरीके से। अब यहां पर ये पॉइंट मैंने सपोज कर लिया दिस इज आवर ए पॉइंट जहां से मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, दिस इज आवर बी पॉइंट जहां पे ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड लेवल। क्लियर है सभी को? और ये आपके पास कोई पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया सी। द टोटल हाइट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी दैट इज वो मैंने मान लिया आपके पास क्या है, एच है। क्लियर है? और ए से सी तक की डिस्टेंस को अज्यूम कर लेता हूं दैट इज x। ये आपके पास x मान लिया, तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी आपके पास, टोटल में से x को घटा दूं दैट इज h माइनस x बचेगी ना। क्लियर है? अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने क्या कहा, उसने कहा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मैं एनर्जी को बना सकता और ना ही मैं एनर्जी को खत्म कर सकता, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो अब एनर्जी जो पॉइंट ए पे रहेगी, एनर्जी जो पॉइंट बी पे है और एनर्जी एट पॉइंट सी, अगर इन तीनों की बात करूं तो आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। अब देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इजी तरीके से। अगर ए पॉइंट पे मैं बात करूं तो ए पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ये ए पॉइंट कंसिडर कर लिया तो ए पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन सी एनर्जी लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपके पास लग रही है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास लग रही है। बट काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं तो वो नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्लियर है सभी को? अब अगर मैं बात करता हूं पॉइंट सी की, इस सी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक तो है ही है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर चल के आया है तो काइनेटिक है और साथ में कुछ हाइट बची हुई है, तो कौन सी एनर्जी भी लग रही है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है सभी को? ठीक है। और अगर अब मैं बात करता हूं एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एट द अर्थ जो है वो आपके पास क्या हो चुकी है, हाइट है 0। तो यहां पे सिर्फ आपके पास जो अप्लाई हो रही है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो बस इन्हीं का यूज करके मैं निकालता हूं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं एनर्जी एट पॉइंट ए। अगर मैं एनर्जी निकालूं एट पॉइंट ए आपके पास क्या होगा, तो देखो यहां से ए पॉइंट पे आपके पास सिर्फ पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है। दैट मींस मेरे को पता है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर आपके पास 0 है, देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है, हाफ mu का स्क्वायर। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है सभी को? बट अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा हुआ है mgh, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है? बट यहां पे जो हाइट है टोटल ए से बी तक की, वो हाइट मैंने क्या अज्यूम कर रखी है, h कर रखी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास आ गई mgh। तो अगर ये आपके पास इक्वेशन नंबर ए मान लें, ये इक्वेशन नंबर बी। और अगर मैकेनिकल एनर्जी निकालना चाहूं, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। अगर दोनों का सम कर दिया जाएगा तो आपके पास क्या निकल के आएगी, मैकेनिकल एनर्जी। एंड दैट वुड बी, अगर 0 में mgh जोड़ूंगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, mgh। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी को? अब यहां से आपके पास दूसरी एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी एट पॉइंट बी निकाल लेते हैं पहले। तो एनर्जी एट पॉइंट बी, एनर्जी एट पॉइंट बी। अब अगर बी पे एनर्जी निकालता हूं इस पॉइंट पे तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक, हाइट आपके पास 0 है। दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूं कि H जो है वो आपके पास 0 हो गई, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगा, mgh होता है। बट हाइट आपके पास अगर 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ गई, 0। अब यहां से निकालता हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2 mv का स्क्वायर, पढ़ा या नहीं पढ़ा है? बट अब मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल दे रखी है और फाइनल, तो वैल्यू मैं पुट करना चाहूं तो देयरफॉर हमने एक इक्वेशन पढ़ी है क्या,
कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। ए होता है ए एस, बट डिस्टेंस अगर ग्रेविटी लेके चल रहा हूं तो जी आ जाएगा, और हाइट है तो एस की बजाय वो डिस्टेंस को मैं क्या लिख रहा हूं एच, बिकॉज ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है एच है। क्लियर है सभी को। अब यहां से u अगर 0 होगा देन वी स्क्वेयर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बच गई 2gh। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर इसमें वी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दूं 1/2 m इंटू में वी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दी 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास बन के आ गई दैट इज mgh। समझ आया। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक है आपके पास mgh, पोटेंशियल है आपके पास 0, अगर दोनों को ऐड करूंगा तो आपके पास क्या बनेगी, सिर्फ और सिर्फ mgh। बनाया नहीं बना, क्लियर है सभी को। तो एट पॉइंट बी भी हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी आ गई वो क्या आ गई mgh। अब मैं निकालता हूं एनर्जी एट पॉइंट सी। अब निकालते हैं एनर्जी एट पॉइंट सी। अब सी पे पहले तो निकालते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, बट हाइट क्या है। अब इस सी पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट सी पे आ गया तो सी से हाइट तो सिर्फ क्या बची है h माइनस एक्स, तो यहां पे बचेगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में यह आ गया mgh माइनस एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूं mgh माइनस mgx। समझ आया सबको, ठीक है। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम क्या होगा, हाफ एम वी का स्क्वायर, बट वी स्क्वायर निकालूंगा फिर से तो वही फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। अब की बार जो डिस्टेंस कवर की है यहां से यहां तक आने में वो क्या है x, तो वैल्यू पुट करूंगा तो सिर्फ आपके पास बचेगा दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, बिकॉज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, बट हाइट डिस्टेंस क्या ट्रेवल की है से बी, दैट इज x डिस्टेंस ट्रेवल की है तो x लिख दिया मैंने। क्लियर है सभी को। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया 1/2 m v का स्क्वायर, वी स्क्वायर हो गया 2gx, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास सिर्फ और सिर्फ बनी दैट इज mgx। अब अगर मैकेनिकल निकालनी है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी आपके पास, मैकेनिकल होगी, दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड करूंगा काइनेटिक ये वाली और प्लस में ये दोनों ऐड करता हूं तो आपके पास बना दैट इज mgh माइनस में mgx प्लस में mgx। यहां से मैंने क्या देखा, mgx से mgx एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, देन मैकेनिकल एनर्जी आपके पास बन के आई दैट इज mgh। समझ आया सबको, क्लियर है। अब मैं यहां से क्या देख रहा हूं कि सी पॉइंट पे mgh, बी पॉइंट पे आपके पास mgh और ए पॉइंट पे भी आपके पास क्या आ रही है mgh। दैट मीन्स कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो मैंने एनर्जी को बनाया और ना मैंने खत्म किया, दैट मीन्स इसको बोलता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है सभी को, नोट इट डाउन। If you have any query, then you can comment us in the comment section for this video. Also, like and subscribe the video. Thank you.